Hello, am I audible? Yes, sir. Wait a second.
Hello, screen is visible to everyone. Hello. Yes, sir. Okay, so we are starting with the paper one. Okay. Isopentane can form 4 monobromo isomeric derivatives. How many of them are optically active? Okay. अच्छा, should I discuss all questions या फिर आप लोग को जो डाउट है सिर्फ वही पता है? सर जो डाउट है ठीक है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3. एनी डाउट? 1 to 3. 3. 2. Okay. 2 number. Which of the following shows tautomerism? So much too close. Okay. तो टॉटोमेरिज्म इन सब में से कौन कौन शो करेगा? तो टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए you have to see ये कौन कौन से ग्रुप्स मतलब इधर से टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं. तो हम लोगों ने बहुत टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म पढ़ा था. उसमें से एक होता है एन नाइट्रो ओ नाइट्रो, या फिर एन नाइट्रो को हम यूजुअली नाइट्रो बोलते हैं, ओ नाइट्रो को हम नाइट्रीटो बोलते हैं. ठीक है, तो ये टॉटोमेरिज्म हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, जो भी हमारे RnO2 है, दे आर इन इक्विलिब्रियम विद RON डबल बॉन्ड ON डबल बॉन्ड. ठीक है, तो दिस कैन शो द टॉटोमेरिज्म. ठीक है, सिमिलरली कंपाउंड नंबर 2 जो है, that is going to show keto enol tautomerism. ठीक है, तो दिस इज अ कीटो फॉर्म. आप इसका इनॉल बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे लगा तो इस लगा. ठीक है, तो दिस कैन आल्सो शो टॉटोमेरिज्म. यहाँ पे आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड का इक्विलिब्रियम दिखेगा. HCN will be in equilibrium with HNC. ठीक है, तो दिस कैन आल्सो शो टॉटोमेरिज्म. इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है टॉटोमेरिज्म शो करने. ठीक है, so this will not show tautomerism. Is it clear, man? Yes, sir. Okay. Then question number 3 में डाउट है किसी को? यस सर. ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास C8H9NO. अच्छा, मतलब C6H5 अगर इसमें से हटा दिया बेंजीन का तो क्या बचेगा? C2 बचेगा. 2 कार्बन एक्स्ट्रा है अपने पास, 4 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन है. ठीक है, अच्छा सारे ऑप्शंस में देखो बेंजीन से 2 चीज अटैच्ड है. ठीक है, तो C6H4 हटा हुआ और जो बाहर लगा है उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C2H5NO होना चाहिए. तो देख लो किस किस केस में हो रहा है. इस केस में हो रहा है, इस केस में हो रहा है, इस केस में हो रहा है, इस केस में नहीं हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है. 3 ऑक्सीजन नहीं हो सकता है हमारे कंपाउंड में, एक ही ऑक्सीजन है, तो बी ऑप्शन वैसे ही कट गया. ठीक है, आगे के ऑप्शंस चेक करते हैं. इज फाउंड टू बी इनसॉल्युबल इन
तो इट्स फाउंड टू बी इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड एंड बेस। तो डाइल्यूट एसिड और बेस में इनसॉल्युबल है, तो आई थिंक तीनों ही इनसॉल्युबल है। चलो ठीक है, फिर आगे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विथ KMnO4, KMnO4 H2SO4 क्या करता है? ठीक है, KMnO4 H2SO4 क्या करेगा? दिस इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस पे अगर आपने डाला KMnO4 in H+, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल फॉर्म COOH COOH, ठीक है, टेरिप्थैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, टेरिप्थैलिक एसिड। सिमिलरली अगर आपने इस पे कराया KMnO4, तो यहाँ पे क्या करेगा? NH2 आपका NO2 बन जाएगा, बट और नीचे वाला COH बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इट बिकम्स डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन चला जाता है। तो ये ऑप्शन लग रहा है। अच्छा, इसको भी चेक करते हैं। इसको अगर KMnO4 कराया आपने, तो इसमें भी NH2 का बस NO2 होगा। ठीक है, और नीचे वाले कार्बन पे COH बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन नहीं होगा। ए ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, एंड दिस प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन NaHCO3। हाँ, तो क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेसिक मीडियम में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। ठीक है, और नाइट्रेशन के बाद इसको मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो इसका अगर आप नाइट्रेशन कराओ NO2, तो एक ही प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. और बताइए बाकी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में और कुछ डाउट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में कुछ डाउट है? 6. 6, ओके, तो 6 इज एग्जांपल ऑफ अ पायरोलिटिक एलिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले CH3I क्या करेगा? CH3 पे डेल्टा प्लस है, I पे माइनस चार्ज है, ये डेल्टा प्लस नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। ये जनरल रिएक्शन है। ठीक है, कोई भी अगर R इसको आपने रिएक्ट कराया किसके साथ? MEI के साथ, या फिर किसी भी R' I के साथ, तो इट फॉर्म्स अ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट मतलब नाइट्रोजन से चार्ज ग्रुप लगे होंगे, 3 जो पहले से लगे हुए थे, और एक चौथा ये R', और नाइट्रोजन पे प्लस आएगा और यहाँ पे जो अनायन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो बाय सिमिलर लॉजिक यू कैन से कंपाउंड A विल बी CH3PH, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? कट 1 2 3, और एक ये C2H5 हम नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, C2H5, एंड नेक्स्ट विल बी CH3 प्लस, तो नाइट्रोजन में प्लस आएगा। दिस स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सब क्लियर है? Yes, sir. Okay. अगले स्टेप में क्या करते हैं? इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो कभी यूजुअली हीट देगा या फिर कभी कभी आपको AgOH के साथ हीट देगा, दोनों में सेम काम होता है। ठीक है, सो ये जो स्टेप होता है, दिस इज नॉट E1, दिस इज नॉट E2, दिस इज पायरोलिटिक एलिमिनेशन, दिस इज EI। ठीक है, आप लोगों ने अगर हिमांशु पांडे सॉल्व किया है तो उसमें अल्काइल हैलाइड में बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, पायरोलिटिक एलिमिनेशन से रिलेटेड। तो पायरोलिटिक एलिमिनेशन में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं, अगर लेटर से कोई कंपाउंड है इस तरह का, ठीक है, अगर इसका E1 हुआ है, E1 एलिमिनेशन में क्या होता है? पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है, फिर कार्बोकैटायन मिलता है अपने पास, फिर वो कार्बोकैटायन पे क्या होता है? फिर उसका बेस अटैक करता है उसके ऊपर, और क्या होता है? यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, अगर E2 हो रहा है तो उसमें बेस का अटैक और लिविंग ग्रुप का अटैक, ठीक है, दोनों एक ही स्टेप में होता है। ठीक है, और तीसरा होता है ECB1, ठीक है, एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस। वहां पे पहले बेस का अटैक होता है और कार्बन आयन बनता है। ठीक है, एंड देन आपका जो ये लिविंग ग्रुप है
ये लीव करता है, ठीक है। दिस हैपेंस इन द केस इफ लिविंग ग्रुप इज योर फ्लोरीन और लिविंग ग्रुप इज योर ऑक्सीजन, ठीक है। जनरली इन दोनों केस में होता है। और ये जो हमारा पायरोलिटिक एलिमिनेशन है EI, सो ये भी सिमिलर ट्रेंड को फॉलो करता है ECB1 को, ठीक है। तो यहाँ पे भी अनायन टाइप का माहौल होता है, एग्जैक्टली अनायन आई विल नॉट टेल। ECB1 में एग्जैक्टली अनायन बनता है और उसके बाद फिर ये लिविंग ग्रुप लीव करता है। पायरोलिटिक एलिमिनेशन में अनायन नहीं बनता बस, लेकिन मैकेनिज्म ऑलमोस्ट वही होता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए लिविंग ग्रुप हमारा ये नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। सिमिलरली इधर से देखा जाए तो ये अल्फा कार्बन, अल्फा 1 कह लो, इसको बीटा 1 कह लो। दिस इज अल्फा 2, दिस इज बीटा 2। यहाँ पे अल्फा 3 है, बीटा कुछ है नहीं। यहाँ पे अल्फा 4 है एंड दिस इज बीटा 4, ठीक है। तो एलिमिनेशन किस तरफ से होगा? एलिमिनेशन यहाँ पे आप लोग नोट बना के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर ECB1 या फिर एंड लिखो कंफ्यूजन है, एंड EI, ठीक है। wherever anion means carbon ion is more stable at beta position, ठीक है। बीटा पोजीशन इंपॉर्टेंट है, तो जहां पे भी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल बने बीटा पोजीशन पे, उस तरफ से हमारा क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इफ यू लुक एट बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा 3 तो कुछ है नहीं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 4। तो बीटा 1 इज अ 1 डिग्री कार्बन आयन, दिख रहा है सबको? हेलो, Yes, sir. ओके। सिमिलरली बीटा 2 इज 2 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। बीटा 3 तो कुछ है नहीं। बीटा 4 इज आल्सो 1 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। और फिर आप देखो बीटा कौन सा है, बीटा 1 और बीटा 4 में दोनों 1 डिग्री है। अब इस दोनों में से कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें फिनाइल के कारण, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता तो रेजोनेंस के साथ फिनाइल के साथ आ जाता, लेकिन वैसे फिनाइल के साथ इसका कुछ कॉन्जुगेशन है नहीं, ठीक है। तो बीटा 1 पे ही अटैक होगा, बीटा 1 पे ही मतलब कार्बन आयन बनेगा एंड दिस इज हाउ द रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोसीड। तो ये लिविंग ग्रुप इधर से निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, दिस कार्बन आयन इज गोइंग टू कम हियर और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट, मेरे को थोड़ा साफ से ड्रॉ करना। तो जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो यहाँ से, यहाँ पे पहले कार्बन आयन बना, ठीक है, दिस इज N प्लस और बाकी ये जो चार चीजें उसकी, तो निगेटिव चार्ज इधर से ऐसे आएगा, ये इधर से ऐसे खुलेगा एंड यहाँ पे आप लोग को इथीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर वो नाइट्रोजन का ऊपर जो भी है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ठीक है। sir. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर पायरोलिटिक एलिमिनेशन। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आपको हिमांशु पांडे में मिल जाएंगे, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर कोप एलिमिनेशन, ठीक है। कोप एलिमिनेशन, that is also very similar to this pyrolytic elimination of the quaternary ammonium salt का। तो जनरली जितने भी आप एलिमिनेशन देखेंगे E1 या फिर E2, ये क्या होता है, एंटी पेरिप्लेनर कॉन्फ़िगरेशन से होता है, एंटी पेरिप्लेनर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है और यहाँ से जो हाइड्रोजन है, दोनों का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, एंटी, मतलब हाइड्रोजन ऊपर है तो लिविंग ग्रुप नीचे होगा। कोप एलिमिनेशन इज द एक्सेप्शन, यहाँ पे क्या होता है, सिन एलिमिनेशन होता है, सिन एलिमिनेशन, ठीक है। तो कैसे होता है ये, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज द लिविंग ग्रुप, ठीक है। सिंपल केस ले रहे हैं N प्लस O माइनस, ये कंपाउंड है, यहाँ पे क्या है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज लेट अस से ड्यूटेरियम, दिस इज लेट अस से मिथाइल, दिस इज लेट अस से मिथाइल, दिस इज लेट अस से ड्यूटेरियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है और लिविंग ग्रुप हमारा ये होगा और जो हाइड्रोजन इधर से निकलने वाला है उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, सिन होना चाहिए, मतलब दोनों सेम साइड होने चाहिए, अनलाइक दिस केस। यहाँ पे एंटी है,
यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि O माइनस H से बॉन्ड बनाते हुए निकलता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ, इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन दोनों पैरेलल होना चाहिए, सिन होना चाहिए। H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, एंड इन दिस केस यू विल गेट अ सिस आइसोमर, ठीक है। क्लियर है ये कोप एलिमिनेशन सबको? Yes, sir. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, या फिर इस पेज पे और कुछ 4, 5 और 7 में कुछ डाउट है? नहीं है? देन क्वेश्चन नंबर 8, 9, 8, 9 में डाउट है? नहीं है? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, 11, 10. 10 या 11? 10. 10, ओके। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट साइट्स, ठीक है। ओके, 1 और 2 में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? 1 और 2 में ज्यादा एसिडिक, तो 2 ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। 2 ज्यादा एसिडिक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप अनायन बनाओ H प्लस निकाल के, ठीक है, तो जो अनायन बनेगा वो इधर से C डबल बॉन्ड O के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ से इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, और इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो बहुत एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इधर पे हो रहा है 2 के केस में, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। 1 के केस में बस इधर और इधर होगा, इसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो 2 में ज्यादा कॉन्जुगेशन है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है। इज इट क्लियर? Yes. फिर हम लोग इसमें देखते हैं, बी में 3 और 4 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो यहाँ पे इस पे जो अनायन बनेगा दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्रॉम 2 साइड्स। यहाँ पे जो अनायन है अगेन दिस विल हैव एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, लेकिन यहाँ पे मिसाइल का क्या है, थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? तो इस केस में आई थिंक एक्चुअली ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें 4 भी ग्रेटर देन 3 हो सकता है, या 4 ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन है, शायद नहीं होगा। फिर हाँ, ये तो इजी है, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 5 आपका सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, 5 और 6 में, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो अनायन बनेगा बस इस साइड है, और इधर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है, ठीक है। नहीं है, 6 ज्यादा होगा क्या? 6 5 से ज्यादा होगा। 7 तो सबसे खराब होगा, ठीक है। यहाँ पे अनायन को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ फैक्टर नहीं है। और 5 और 6 में तो इसका इफेक्ट दोनों पे बराबर पड़ रहा है, 5 और 6 पे। उसके अलावा 6 के साथ इधर से भी कॉन्जुगेशन है, तो 6 इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है। आंसर हो गया ए और डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है इसका? एक मिनट, मेरे पास आएगा आंसर। आंसर ए, बी और डी दिया है, मेरा क्या है, ए और डी। बी को कह रहा है ये करेक्ट है, मतलब बी ज्यादा एसिडिक है तुमसे, क्यों? अच्छा, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, हम इसको एक बार चेक करके बताएंगे बी को, ठीक है। लेकिन जनरली ये वाला लॉजिक हमारा सही है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का, जिसपे रेजोनेंस ज्यादा हो उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा फैलेगा, दैट विल बी अ बेटर एसिडिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 12, 13। 12. अच्छा, तो अच्छा, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल में हम लोग देखते हैं नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा है, ठीक है। तो कौन कौन से कंपाउंड है यहाँ पे, HO माइनस है, देन
PHO माइनस है, देन CH3COO माइनस है, देन CH3OH है। सबसे पहला रूल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने का कि निगेटिव चार्ज का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल, ठीक है। तो उसके हिसाब से these three are greater than CH3 CH अच्छा सब में खराब चलेगा। तो आगे देखते हैं। हाँ, तो अब O माइनस के अलावा जो बाकी ग्रुप्स है उसके इफेक्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे, तो HO माइनस इस तरफ से क्या है, बेंजीन रिंग के साथ क्या है O माइनस, इसके पास क्या है CH3CO O माइनस, ठीक है। ओके, तो ये तो सबसे ज्यादा होगा, ये दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है, रिंग के साथ बहुत ज्यादा कंजुगेशन में है। तो क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर हमारे ऑक्सीजन के पास अवेलेबल नहीं है, तो दिस विल बी अ नॉट एज गुड अ न्यूक्लियोफाइल एज OH माइनस। बात समझ में आ रही है? हेलो, Yes, sir. फिर इस केस में भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों रेजोनेंस में से बेटर रेजोनेंस कौन सा है, ठीक है। सो दिस इज बेटर रेजोनेंस, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस। तो बेटर रेजोनेंस से मेरा क्या मतलब है, जब भी रेजोनेंस से क्या हो, अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे इसका जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओ, सो वन विल बी दिस थिंग एंड अनदर विल बी RCO minus double bond. So these two are equivalent resonating structure. लेकिन फिनाइल के केस में जब आप बनाओगे तो इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी निगेटिव चार्ज इधर आएगा, कभी निगेटिव इधर आएगा, कभी निगेटिव इधर आएगा, कभी इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, कभी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। सो दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे रेजोनेंस बेटर है, तो इसके कारण O माइनस इसमें बेटर डिस्पर्स होगा, ठीक है। तो बाहर के न्यूक्लियोफाइल के लिए कम अवेलेबल, तो PHO माइनस विल बी बेटर देन दिस वन, ठीक है। So our answer will be A. Is it clear to everyone? Yes, sir. Then Yes, sir. 13, 14 में कुछ डाउट है? 13, 14. 14. 14. Always synthesis of alkane using salt of propanoic acid, ठीक है। तो propanoic acid हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका सॉल्ट है, ठीक है। तो कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस का जो मैकेनिज्म होता है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रेडिकल बनता है, ठीक है, और फिर ये रेडिकल क्या होता है, टूटता है, तो आपको CH3 CH2 रेडिकल मिलेगा प्लस CO2 बन जाएगा, ठीक है। तो एक चीज आप लोग याद रखना, व्हेनेवर इन केस ऑफ, इधर लिख देते हैं, इन केस ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ऑल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, या फिर ऑल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ जैसे ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो, तो किसी कोई एक प्रोडक्ट को मेजर बताना या माइनर बताना दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा प्ले करता है इन कंपैरिजन टू योर यू नो सबस्ट्रेट सेलेक्टिविटी, ठीक है, वहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी के कारण हो जाता है। तो अब इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो इस रेडिकल से एक और CH3 CH2 रेडिकल कंबाइन हो सकता है, ठीक है। तो 2 moles of CH3 CH2 रेडिकल कैन कंबाइन एंड दे कैन फॉर्म दिस ब्यूटेन। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ब्यूटेन हमारा आंसर हो सकता है
देन और प्रोडक्ट क्या, इथेन हो सकता है क्या, इथेन, इथेन और इथीन। अच्छा, तो ये काइंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका CH3 CH2 रेडिकल है, ठीक है, इसको आप CH2H करो, ठीक है, और यहाँ से H रेडिकल निकल जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H रेडिकल, दिख रहा है, तो इथीन भी बन गया आपका, ठीक है। फिर इथेन, ये H रेडिकल इससे कंबाइन हो सकता है, तो ये इथेन बन जाएगा, इथेन भी हो सकता है। प्रोपाइल प्रोपायोनेट, प्रोपाइल प्रोपायोनेट क्या होता है, प्रोपाइल प्रोपायोनेट होता है ये चीज, तो ठीक है, 1 2 3, तो ये चीज बन सकता है क्या, एक मिनट, हाँ, अगर ये रेडिकल इस रेडिकल से कंबाइन हो जाए ये दोनों, ठीक है, तो बनेगा क्या, देखने को, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे 2 ही कार्बन है, ठीक है, तो इथाइल प्रोपायोनेट बन सकता है, प्रोपाइल प्रोपायोनेट नहीं बन सकता, सो द आंसर विल बी बी, आंसर इज बी, ठीक है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay. Question number 15, seen any doubt? 16. 16. Which of the following alkyl halide is not suitable for Corey-House synthesis? तो Corey-House synthesis में भी एक मिनट, alkene, Corey-House synthesis से alkene तो नहीं बनता है, alkane बनता है ना। अच्छा, यहाँ पे पैसेज में क्या, Corey-House synthesis odd number carbon can be synthesized produce higher alkene. If the salt of acid undergoes electrolysis, odd carbon alkene can be synthesized. Odd carbon alkene. Which of the following is not suitable? alkene बनाने के लिए कौन suitable नहीं है? Okay. तो का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। A is your CH3I, V is your I, C is your 1 2 3 4 I, and fourth is I. कोरेहाउस से अल्कीन कैसे बनता है? एक अल्केन बनता है ना, अल्केन बनाने का तरीका होता है। तो इससे तो अल्कीन नहीं बन सकता, ठीक है। CH3, ये आप इसको रेडिकल कराओ, CH3 मिला के C2H6 बन सकता है, ठीक है। अल्कीन तो ये नहीं बना सकता, ये अल्कीन बना सकता है, इसको इधर इस तरफ ब्रेक कर दो, CH3 CH2 रेडिकल हो जाएगा, फिर इसका इथीन बना दो इससे। सिमिलरली इससे भी करा सकते हैं, हाइड्रोजन इस तरफ और यहाँ से एक हाइड्रोजन इस तरफ, ठीक है। इस केस में भी हो जाएगा, आयोडीन इस तरफ और एक मिनट, कार्बन H एक हाइड्रोजन ब्रेक कर दो, ठीक है, तो डबल बॉन्ड। These can be which of the following alkyl halide is not suitable? A हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्या है, 16 का आंसर डी दिया,
आई थिंक उसने टाइपिंग मिस्टेक किया है यहाँ पे, अल्केन की जगह अल्कीन की जगह अगर अल्केन होता, ठीक है, देन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी में क्या होता है, अल्कीन सबसे ज्यादा बनेगा, ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री अपवर्ड्स रिएक्शन में भी देखे होंगे, 3 डिग्री जो होता है हमारे सबस्ट्रेट, वो एलिमिनेशन शो करते हैं रादर देन एडिशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। बाकी लॉजिक समझ में आ रहा है ना कैसे करेंगे? Yes, sir. चलिए ठीक है, फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17-18 में कुछ डाउट है? हाँ, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, Na2B के साथ H2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज बेसिकली योर H2PD ओनली, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, सॉरी सिन हाइड्रोजनेशन, नॉट हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। इसमें डाउट है या फिर आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, एनी डाउट? 3 and 4, okay. Isomeric ethers with chiral carbon, अच्छा, तो ईथर होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन के साइड एक कार्बन एटलीस्ट इधर और एक कार्बन एटलीस्ट इधर होना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस कार्बन, अब बचे आपके पास कितने, 3 कार्बन, ठीक है। डीयू देख लो, इसका डीयू 0 है, मतलब डबल बॉन्ड वगैरह का कुछ चक्कर नहीं है इसमें, डबल बॉन्ड या रिंग का, ठीक है। 3 कार्बन को आपको एडजस्ट करके इसको कार्बन बनाना है, कायरल बनाना है, तो एक इधर बना दो, 2 इधर बना दो, तो ये कार्बन आपका कायरल हो गया, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या? ऑक्सीजन के एक कार्बन तो इधर होना चाहिए, एक कार्बन इधर होना चाहिए, और 3 कार्बन से इसको कायरल बनाना है। एक कार्बन इधर अगर हमने डाल दिया, बचे 2 कार्बन, 2 कार्बन में इसको अगर 2 कार्बन इधर डाल दिए तो ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, बट 2 कार्बन अपने एक इस पे डाल दिए तो ये कंपाउंड रिपीट हो जाता है। एक कार्बन अपने इधर एक इधर डाल दिए तो ये कायरल नहीं है, एक ही होगा आंसर, ठीक है श्रेया। Yes, sir. with COH is lost due to heating, ठीक है। तो हमने बताया हुआ है ये चीज, जो भी हमारे बीटा कीटो एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसको हीट करने पे क्या होता है, CO2 निकल जाता है, ठीक है। या फिर आपके क्या बोलोगे उसको, हाँ, बीटा पोजीशन पे कीटो हो, या फिर बीटा पोजीशन पे COOH हो, ठीक है, या फिर बीटा पोजीशन पे क्या हो, NO2 हो, या फिर बीटा पोजीशन पे क्या हो, डबल बॉन्ड हो, हीट करने पे सब में CO2 निकल जाता है, ठीक है। सबका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे इस क्वेश्चन में ही देख लो, ये आपका अल्फा पोजीशन है COH का, बीटा पोजीशन पे कीटो है, तो 4 नंबर से क्या होगा, निकल जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर भी समझने के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे बीटा पे, यहाँ पे अगर इसके जगह क्या क्या हो सकता था, यहाँ पे अगर ये कुछ ऐसा करना होता है, ठीक है, इसको हम देख रहे हैं, तो COOH, बीटा पोजीशन पे क्या है, दूसरा COOH, ठीक है। अगेन यहाँ से भी CO2 निकल सकता है, फिर इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं, COOH, बीटा पोजीशन पे क्या है, NO2 है, नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी जो भी है, स्ट्रक्चर थोड़ा गलत हो गया, तो ये बीटा पोजीशन पे NO2 है, यहाँ से भी डिकार्बोक्सिलेशन हो सकता है, CO2 निकल जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड के केस में भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, COOH, ये अल्फा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो दिस इज अ बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसको भी हीट करने से बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फिर एक मिनट, होना कैसे है, अच्छा
ठीक है ठीक है, यहाँ से भी CO2 निकल सकता है। इज इट क्लियर? नहीं नहीं, एक मिनट, ये तो ठीक है। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, बीटा पोजीशन पे नाइट्रोजन। अच्छा, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बीटा और गामा के बीच डबल बॉन्ड तो निकल जाएगा। अच्छा, ये हम लोग कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये डी कार्बोक्सिलेशन का जो मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन goes by कार्बन आयनिक मैकेनिज्म, कार्बन आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बन आयन बनता है। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, COOH, ठीक है। इसको आपने हीट किया, हीट करने से क्या होता है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, इफ दिस इज एसिडिक, तो यहाँ पे H+ निकलता है, यहाँ पे माइनस आता है, एंड उस माइनस के कारण यहाँ से ये डबल बॉन्ड आता है और इधर से CO2 निकल जाता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ योर डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो आप लोग बस ये रूल याद रखना, ये सब जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे, बीटा कीटो एसिड्स, अगर बीटा पोजीशन पे COOH हो, बीटा पोजीशन पे NO2 हो, बीटा और गामा के बीच अगर डबल बॉन्ड हो, तो उसको हीट करने पे CO2 निकल जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5, 6 में कुछ डाउट है? 2, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या देखते हैं अपन, 2 2 1 होता है शायद। मतलब ब्रिज के इस साइड कितने एटम्स हैं, तो इस साइड 2 एटम्स हैं, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ब्रिज के इस साइड कितने एटम हैं, ठीक है, तो वो भी 2 है। और ब्रिज के ऊपर कितने एटम्स हैं, तो 1, तो इसका नेम हो जाएगा 2 2 1 हेप्ट 2। नोमेनक्लेचर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अगर कुछ और रहता है, लेटर से 6 पे मिथाइल रहता है, तो 2 in 6 मिथाइल इस तरह से कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो x + y + z 5 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, देन 5 6 में कुछ डाउट? नहीं है? ओके, तो ये पेपर आपका हो गया फिनिश। दूसरा वाला पेपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2, एनी डाउट? 1 ठीक है, तो अजाइड है, हीट करने पे इस पे क्या बनता है, नाइट्रीन बन जाता है। C डबल बॉन्ड O N, NH2 जो भी है, तो इस पूरे को हम लोग R बोल देते हैं, ठीक है। जनरल हम लोग पहले देखते हैं, सॉरी, RC डबल बॉन्ड N। तो नाइट्रीन के केस में जो रीअरेंजमेंट होता है, दैट इज अल्काइल शिफ्ट बेसिकली, ठीक है। और अल्काइल शिफ्ट से क्या होता है, यहाँ पे R N C ये बन जाता है, ठीक है। तो इसको बना लो, R हमारा क्या है, ये चीज है, R हमारा ये चीज है, और इस पे NH2 लगा हुआ है, और इससे क्या हुआ, N डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों इसको खींच रहे हैं। इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, O- खुल जाएगा, O- पे ये नाइट्रोजन का H+ जो प्लस चार्ज के बाद आएगा वो अटैक कर देगा,
you'll get this particular compound. ठीक है, और this particular compound can get tautomerized into this. Tautomerization होगा, यहाँ से H plus निकलेगा, डबल बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, H plus आके इस नाइट्रोजन निकलेगा. आंसर विल बी D. मल्टी करेक्ट होता तो C और D होगा, अगर सिंगल करेक्ट है तो D आंसर. Is it clear? सर तो अगर टॉलुइन की जगह दूसरा कुछ होता भी तो सेम रिएक्शन होता. हाँ, टॉलुइन हो बस टॉलुइन. ओके, तो अगर ये मल्टी करेक्ट होता तो क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो जाता. तो आंसर A, C, D तीनों. सिंगल करेक्ट है तो हम लोग सबसे ज्यादा जो स्टेबल है आउट ऑफ ऑल दीस थ्री उसको ड्रॉ करते हैं. दिस इज देन क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है. बोलो वाल को. 2 में डाउट नहीं है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में कुछ डाउट है. नहीं है डाउट. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 6 और 7 में कुछ डाउट. 6 H plus in DMSO plus heat. ठीक है, तो H plus हम कर रहे हैं. H plus क्या करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर पे. ठीक है, क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O कट नाइट्रोजन H PH नाइट्रोजन पे प्लस. ठीक है, ये बहुत थोड़ा अजीब सा रिएक्शन है, लेकिन आप लोग याद रखो ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है. मैकेनिज्म इसका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत पॉपुलर. नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, ये इधर से बॉन्ड खींचेगा, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, PH NH2, दिस इज योर एनिलीन प्लस CH3 CO प्लस. ठीक है, दिस इज असाइलियम आयन. ठीक है, कुछ याद आ रहा है, फीडल क्राफ्ट असाइलेशन. तो इसका इस पे अटैक हो जाएगा, फीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाएगा. ठीक है, और NH2 इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो अपने पारा पोजीशन पे इसको ऐड कर लेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. थोड़ा टेढ़ा रिएक्शन है, याद सकते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 7 आउट है. पर्किन रिएक्शन अभी हम लोग जो परसों जेई एडवांस का पेपर देख रहे थे, ठीक है, उसमें भी आया था 2018 का, जिसमें श्रेया को डाउट हुआ था कि ये AC क्या था वो, AC2O OAC माइनस ये क्या करेगा. ठीक है, तो बेसिकली ये अल्डोल रिएक्शन का ही एक वर्जन है. ठीक है, तो इस पे डेल्टा प्लस इस पे ज्यादा अच्छा हो, बेस उतना अच्छा है अटैक करेगा, इस पे सबसे अच्छा होगा. फिर उसके बाद ये दोनों तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो खराब कर देंगे, ये ज्यादा अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ज्यादा खराब करेगा. थर्ड मोस्ट हो जाएगा, सेकंड मोस्ट हो जाएगा. देन 8, 9, 10, 11 कुछ डाउट. नहीं. When D-fructose is treated with appropriate amount of HIO for the species identified by. ठीक है, D-fructose को जब हम ट्रीट करते हैं तो ये रिएक्शन हमने कराया हुआ है. ठीक है, HiO4 के साथ, जैसे CH2OH, CH2OH, CHOH, बीच में CHO डालेंगे. तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे सारे, जहाँ पे ये डायोल है वहाँ पे काट दो और ऊपर नीचे OH लगा दो. ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, सारे भी ये डबल बॉन्ड के इधर, ऊपर OH नीचे OH. ठीक है, ऊपर OH नीचे OH, ऊपर OH नीचे OH. ठीक है, ऊपर वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, HCHO. ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, कार्बन से 3 OH है, H2O निकल जाएगा, एंड देन इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा,
HCOOH दिख रहा है सबको? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH OH से बीच पे लगाएंगे H2O CHO, अच्छा CHO नहीं होगा, C डबल बॉन्ड होगा बीच में, ठीक है। OH OH लगाए, यहाँ पे आपको CO2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, OH OH HCOOH, यहाँ पे क्या बनेगा, OH OH HCOOH, यहाँ पे क्या बनेगा, HCHO, ठीक है। The species produced is identified by failing solution. Failing solution aldehyde सिर्फ देता है, ठीक है। डाल दिया, उड़ गया सारा, ठीक है। ओके, तो हम फाइनली प्रोडक्ट से लिख रहे हैं, दिस विल बी HCHO, ये वाला क्या था हमारा HCOOH, ये था हमारा CO2, ये हमारा क्या था HCOH ही था, ये हमारा क्या था HCOH ही था, ये हमारा क्या था HCHO था। तो 2 मोल अपने को HCHO मिलेगा, 3 मोल HCOOH और 1 मोल CO। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं इसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन सिर्फ एल्डिहाइड्स इसको देंगे, एल्डिहाइड्स एंड फॉर्मिक एसिड भी दे सकता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड इससे सेपरेट हो जाएंगे, नहीं सॉरी, CO2 और ये इससे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। दिस स्पीशीज इसके साथ कौन से रिएक्ट करेंगे, तो ये दिस इज अ बेसिक कंपाउंड, तो इसके साथ हमारा फॉर्मिक एसिड रिएक्ट कर देगा, ठीक है। 2,4-DNP के साथ कौन रिएक्ट करेगा, 2,4-DNP के साथ HCHO रिएक्ट करेगा, और हाँ HCHO करेगा, हाइड्रोजन के साथ भी HCHO करेगा। तो स्पीशीज प्रोड्यूस्ड इज आइडेंटिफाइड बाय, तो मेरे को तो ABCD चारों लग रहा है, चारों से कुछ ना कुछ हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका आंसर क्या दिया है, A और B। A और B दिया है, ओके ओके। तो ये once I will check and tell नेक्स्ट क्लास, या फिर हम व्हाट्सएप पे इसको देख के बताते हैं, ठीक है। वैसे हाँ क्या, स्ट्रक्चर उसका शायद सेकंड पोजीशन पे कीटोज रहता है। सेकंड पोजीशन 3 3 6, अच्छा अच्छा, ये फ्रुक्टोज का हमने स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया, ओके। तो इसको एक नीचे कर दो, फिर भी कंपाउंड्स तो सेम ही बनेंगे ना, ठीक है। ऑर्डर एक ऊपर नीचे हो गया, लेकिन कंपाउंड से ही बनेंगे, HCOH बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, ठीक है। और लास्ट वाले कार्बन में कैसे HCOH बन रहा है, उसमें कीटोन नहीं बनेगा? नहीं, इस पे कीटोन कहाँ बना है, इस पे HCHO बना है, एल्डिहाइड बना है, दिख रहा है। ये CH2OH पहले से है, ऊपर से ये बॉन्ड टूटेगा तो एक OH और आएगा। ओके, तो मेरे को लग रहा है ABCD होना चाहिए, लेकिन आंसर AB दिया है, तो once I'll confirm फिर आपको बताते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। Yes, ये 11 में डाउट है, 10 11 आइए, देन कॉम्प्रिहेंशन 12 13, हाँ ये 12 13 दोनों ये अगेन पायरोलिटिक एलिमिनेशन का ही है, ठीक है। अब देख लो, इसमें अमाइंस इधर भी स्टेबल बन रहा है, मतलब अमाइन क्या है, कार्बन आयंस इधर भी स्टेबल बन रहा है, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, फिर ये अल्फा डैश है, बीटा डैश है, ये अल्फा डबल डैश, बीटा डबल डैश, दिस इज अल्फा ट्रिपल डैश, बीटा ट्रिपल डैश, दिस इज आल्सो बीटा ट्रिपल डैश, ठीक है। तो जो भी कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है उधर से करा दो एलिमिनेशन। आइसोब्यूटीन चाहिए ना अपने को, आइसोब्यूटीन, हाँ इधर से अगर हो जाए एलिमिनेशन बीटा डैश का तो हो जाएगा, ये आपको आइसोब्यूटीन, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बोले तो ये चीज अल्फा बीटा, आइसोप्रोपाइल बोले तो ये चीज,
कार्बन, ठीक है। तो ये बीटा है आपका, ये बीटा है, दिस इज योर इथाइल, इथाइल बोले तो ये चीज, दिस इज योर बीटा। तो यहाँ से निकलने पे ये मिलेगा, यहाँ से अगर निकाला आइसोप्रोपाइल, बीटा पे आना है, तो यहाँ पे आपको प्रोपीन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्रोपीन मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अच्छा चारों सेम ही है। तो यहाँ पे आप निकालोगे तो 1 2 3 4 5 आइसोप्रोपीन में, आइसो क्या है 5 है, पेंटीन मिलेगा, ठीक है। अगेन ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, सारा टर्शरी या फिर 3 डिग्री है, तो कहीं भी कार्बन आयन इसमें स्टेबल नहीं बनना है, तो इसमें रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, 12 में भी डाउट है? नहीं है? ओके यस सर। है, ओके। व्हाट विल फॉर्म, अच्छा ठीक है, तो इसको देख लो चारों कंपाउंड को। पहला कंपाउंड हमारा क्या है, तो इधर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है। एन इज योर नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल, मिथाइल 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 प्लस, ठीक है। बी ऑप्शन इज योर नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल, मिथाइल 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 और 1 इथाइल प्लस। सी ऑप्शन इज नाइट्रोजन पे 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। डी पे नन ऑफ द, ठीक है। ओके, तो पायरोलिटिक एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्कीन मिलता है, ठीक है। अपने को अल्काइल हैलाइड नहीं मिलता है। जैसे इसका एलिमिनेशन कराएंगे कुछ नहीं होगा, इसका एलिमिनेशन अगर कराओ इथीन मिल जाएगा, इसका एलिमिनेशन कराओ प्रोपीन मिल जाएगा, ठीक है। डी में कुछ, तो तीनों ही केस में क्या होगा, MEI तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो आंसर वैसे ही नन ऑफ दीस हो जाएगा, ठीक है। पायरोलिटिक एलिमिनेशन में अपने को अल्काइल हैलाइड नहीं मिलता। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। ये तो आई थिंक हो जाना चाहिए आप लोगों से, ये सब भी हो जाना चाहिए। इस समय डाउट है क्या 14 15 16? नहीं है? देन इसमें मैचिंग, मैचिंग 1 मैचिंग 2 इजी है। मैचिंग 1 का ए। मैचिंग 1 का ए reacts with Br2 and distereomer will be formed, ठीक है। डाइस्टीरियोमर, ओके। तो Br का एडिशन क्या होता है, एंटी फैशन में होता है, पता है ना। यस। तो यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, ठीक है। या फिर इसका दूसरा आइसोमर जो होगा उसमें इस तरफ आप क्या लगाएंगे, Br लगाएंगे, और इस तरफ से क्या लगाएंगे, Br लगाएंगे, ठीक है। तो अगर इसमें पहले से कुछ कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे जैसे 2 2 कायरल मेरे को दिख रहे हैं, 3 3 इनफैक्ट कायरल दिख रहे हैं, अगर पहले से कुछ कायरल नहीं होता तो आंसर हमारा क्या होता, दीज टू जो प्रोडक्ट बनेंगे दोज विल बी एनैंटियोमर्स। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, पता नहीं R है कि नहीं, आप चेक कर लेना, ठीक है। लेट अस से इसका R है, इसका R है, और यहाँ पे जो एडिशन हुआ वो R और S फैशन में हुआ, और जो दूसरा कंपाउंड बनेगा उसमें इस ऊपर वाले का R R R, ये तीनों तो फिक्स रहेंगे, और इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका R हो जाएगा, इसका S हो जाएगा, तो ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स है, राइट। बात समझ में आ रही है। यस सर। तो इसलिए डाइस्टीरियोमर विल बी फॉर्म, तो P में तो बन जाएगा, सिमिलरली Q में भी बन जाएगा क्योंकि पहले से कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अगर पहले से कुछ कायरल कार्बन नहीं होता, लेट अस से ये दोनों ही एकमात्र कायरल सेंटर होते थे, तो ये R ये S और इसका मिरर इमेज ये S और ये R, तो उस केस में इनैंटियोमर बनता बस। बट इन दिस केस पहले से कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो भी बनेगा डाइस्टीरियोमर ही बनेगा, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी आपका डाइस्टीरियोमर बनेगा, इस केस में भी आपका डाइस्टीरियोमर बनेगा। टी में क्या होगा, टी में इनैंटियोमर बन जाएगा, देखो पहले से कायरल कार्बन कुछ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, PQRS। क्लियर है? यस सर। ओके ओके, देन इस पे आ जाते हैं।
हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को आई थिंक इसमें कुछ इनकम्प्लीट है, कार्बन का पोजीशन इस पे नंबर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ डाउट है? सर क्वेश्चन क्वेश्चन 2 2, ओके। तो आप लोग हमेशा याद रखो कि कीटो का फॉर्म हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है इनॉल से, अनलेस इनॉल फॉर्म इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। अगर इनॉल फॉर्म आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहे हैं इज एरोमेटिक, ठीक है। अगर इनॉल फॉर्म आपका एरोमेटिक है then in that case enol can be greater than keto, नहीं तो जनरली सारे केसेस में कीटो ही आपका ज्यादा होता है, ठीक है। तो देख लो will not form a stable enol, ठीक है। तो ये आपका स्टेबल इनॉल बनाएगा, क्योंकि इसका अगर आप इनॉल फॉर्म बनाओ कट कट और यहाँ से एक हाइड्रोजन देकर तो you'll get phenol, ठीक है। तो ये इनॉल फॉर्म इसका बहुत ज्यादा होगा। सिमिलरली इसका भी अगर आप सिमिलर फैशन में करो you'll get aniline, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में NH2 आ जाएगा, ठीक है। तो these two will form stable enol, बाकी कुछ stable enol नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये तो नहीं बना सकता, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, ये भी नहीं बना सकता बिकॉज ऑफ सिमिलर रीजंस। ये नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अगर इधर से बनाएगा इनॉल तो दिस विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ब्रिजेट पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका अगर आपने इनॉल बनाया, इसका भी कुछ खास स्टेबल नहीं होगा, इसका अगर आपने इनॉल बनाया तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं बनाना चाहेगा। इसका अगर आपने इनॉल बनाया तो क्या होगा, ये भी कुछ स्टेबल होने का रीजन नहीं दिख रहा है इसके पास मेरे को, ठीक है। ठीक है, तो बस ये रूल याद रखो कि जब एरोमेटिक होगा तो उसी केस में इनॉल का परसेंटेज कीटो से ज्यादा होगा। लास्ट वाले का अगर आप इनॉल बनाओ, ये सी डबल बॉन्ड को CH डबल बॉन्ड को हाँ, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये एक्टिव मिथाइलिन वाले जो होते हैं, ऐसा आपको इस केस में भी देखने को मिलेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड को यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। 5 मेंबर रिंग बन रहा है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो इनॉल कंटेंट होता है वो जनरली जो कीटो इनॉल का रेशियो होता है, जैसे मान लो अगर इसका CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है। इसका जो इनॉल होगा CH3 COH डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो इसका इनॉल परसेंटेज अगर लेटेस्ट से मान लेते हैं हम 15% है, कीटो परसेंट 85% है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ रिंग बन रहा है तो इसके कंपैरिजन में इसका ज्यादा होगा, मतलब इसका लेटेस्ट से 30% हो जाए, ठीक है। इसका लेटेस्ट से 30% हो जाए, लेकिन फिर भी कीटो से ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। कीटो से ज्यादा तभी होगा जब ये एरोमेटिक बन रहा है, और इस केस में बहुत ज्यादा होता है, इनफैक्ट 99.9% ये क्या होता है, इनॉल फॉर्म में रहता है। सो लाइक दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 आंसर, ठीक है। कायरल कार्बन 3 4 5 6 में डाउट है? सर 5 Alkene reacts with diboron to form alkyl. This is example of your hydroboration oxidation. याद है इसका मैकेनिज्म? ठीक है, क्या होता है इसमें, इस पे आप पहले BH3 डालते हैं,
in the presence of THF acts as a solvent. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, सिन एडिशन होता है, ये सिन एडिशन, इसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, पहला सिन एडिशन, दूसरा क्या मार्कोनिकोव होता है कि एंटी मार्कोनिकोव, बताओ मेरे को। दिस इज Anti. एंटी, ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ H2O, ठीक है। हाँ, स्टेप 1 में ये होता है, स्टेप 2 इज H2O2, ठीक है। तो बारी बारी से देखते हैं, पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे BH2 लग जाएगा, सॉरी इस कार्बन पे BH2 लग जाएगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा सिन फैशन में, ठीक है। BH3 का एडिशन होगा इस तरह से। फिर अगेन इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सिन, फिर ये एक दूसरा अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दिस विल फॉर्म B, इस पूरे को अगर हम R बोल देते हैं, ठीक है, RH, अगेन इस बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर से एक बार रिएक्ट करेगा एंड इट फॉर्म्स BR, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अल्कीन गिव्स डाइबोरेन फॉर्म अल्काइल बोरेन, ठीक है, दिस इज योर अल्काइल बोरेन, which on hydrolysis in the presence of H2O, हाँ इसका फिर H2O2 होता है, H2O2 in OH minus, तो H2O2 plus OH minus क्या करता है, इसको ये बनाता है, ठीक है। now this is going to attack on this boron, और फिर यहाँ से OH minus निकलता है, अल्काइल शिफ्ट होता है R से O की तरफ, so you get ROBOR, ठीक है। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, we'll get 3 moles of ROH, ठीक है। तो how many moles of alkene is required to get 6 moles of alcohol, तो 3 मोल ऑफ अल्कीन के लिए, सॉरी 3 मोल अल्कोहल के लिए 3 मोल आपको अल्कीन लग रहा है, तो 6 मोल के लिए 6 मोल लगेगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तब होता जब यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स ऑफ BH3 पूछा जाता है, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ BH3 इज रिक्वायर्ड टू गेट 6 मोल्स ऑफ अल्कोहल, तो आंसर क्या हो जाता है, बताओ बताओ, नहीं 2 हो जाता, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 1 मोल बोरॉन से 3 मोल ऑफ ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तब Br3 बन रहा है ना तब, ठीक है, बात समझ में आई। ओके, और कुछ डाउट है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मैं 4 अच्छे से टेस्ट पेपर है, ठीक है, और 4 जो अच्छे से टेस्ट पेपर है वो पूरे के पूरे क्लास 11th के सिलेबस पे बेस्ड है, ठीक है, मतलब राइट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट से लेके जो लास्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, वहां तक सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड है इसमें, ठीक है। मोल कंसेप्ट हो गया आपका, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक एलिमेंट, बोरोन कार्बन फैमिली, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सारे इसमें कवर्ड है, ठीक है। और 4 बहुत जबरदस्त टेस्ट पेपर है क्लास 11th के सिलेबस में, ठीक है। तो अगले संडे को हम इसी में से 2 टेस्ट पेपर आपको देंगे, अगले संडे या फिर जब भी अगला क्लास हो, ठीक है। पुष्कर सर विल अनाउंस द सिलेबस, उसको टाइमिंग वगैरह इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए आप लोग, क्लास 11th का कुछ भी आ सकता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सो ऑल ऑफ इट। आप लोग का मेंस का रिजल्ट आया है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए एडवांस के लिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है और, बोलो बोलो बोलो, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।